Hello everyone, welcome to the Node.js 2025 Bootcamp series और दिस इज़ द एपिसोड 10 और इस एपिसोड 10 का आप इसे पार्ट 1 कंसिडर करिए जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप स्क्रिप्ट इन Node.js के बारे में, राइट। तो अगर हम 2 मिनट के लिए Node.js को साइड में भी रखते हैं तो इसमें हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ आपका टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे इसके अंदर मैंने क्या बताया हुआ है आपको। ठीक है, इसके अंदर जो हम कवर करा रहे हैं ना आपका टॉपिक वो है मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिया हुआ है। ठीक है, एक वेबसाइट है typescripttutorial.net करके, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है क्योंकि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी या टूल्स के बारे में पढ़ते हो तो बेस्ट सोर्स होता है उसके डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने का। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो टाइप स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है। टाइप स्क्रिप्ट इज अ टाइप जावास्क्रिप्ट, मतलब अभी तक हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते रहे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं, मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है आपके पास। और जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या फिर नोड के अंदर उसको कैसे रन टाइम इन्वायरमेंट है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करा चुके हैं। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे क्या होती है, नॉर्मल प्लेन या वनीला जावास्क्रिप्ट आप कुछ भी बोलते हो, तो उससे इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बात करो, ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट से, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो टाइप स्क्रिप्ट है इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, और दूसरे इसको बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट बिल्ड्स ऑन द टॉप ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, बिल्ड्स ऑन द टॉप ऑफ जावा स्क्रिप्ट, राइट। तो यानी कि सबसे पहले क्या है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखना है। ठीक है, देन यू कंपाइल द टाइप स्क्रिप्ट कोड इनटू द प्लेन जावा स्क्रिप्ट कोड यूजिंग द टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, यानी कि अगर ये लाइन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता था कि जावा स्क्रिप्ट की फाइल को आप .js एक्सटेंशन से सेव करते थे, और उससे सेव करने के बाद जो तरीका होता है जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने का ऑन अ क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउजर साइड पे एग्जीक्यूट होती है, और डायरेक्टली हम जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं कराते थे। या तो क्या करते थे कि HTML के साथ उसे करते थे, जिसमें या तो आप इंटरनल जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हो या फिर एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हो। ठीक है, लेकिन यूज़ हम स्क्रिप्ट टैग का ही करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अनलाइक द जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट का कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है। मतलब दूसरी बात और कि टाइप स्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम्स हैं, जो कोड है, उसको आप .ts एक्सटेंशन से सेव करते हो, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और फिर क्या होता है, वो जो .ts एक्सटेंशन वाला प्रोग्राम है वो पहले टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर की हेल्प से उसको नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है .js से। ठीक है, जैसे जावा में हम जावा सी का यूज़ नहीं करते उसको बाइट और वो सब करने को, अभी मैं जावा पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो .ts जो है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर TSC की हेल्प से उसको .js में कन्वर्ट करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करा जाता है। ये एक प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ये डायग्राम भी देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर और फिर यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी में अगर आप पॉइंट देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप स्क्रिप्ट यूजेज द जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्सेस एंड एड एडिशनल सिंटैक्स फॉर सपोर्टिंग टाइप्स। तो जो जावा स्क्रिप्ट की जो सिंटैक्स होती है, कैसे जावा स्क्रिप्ट का कोड काम करता है, वो सारी चीज़ें आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, अलग से कुछ नहीं करना। उसके अलावा इसमें सपोर्टिंग टाइप्स के लिए आप एडिशनल सिंटैक्स को भी ऐड कर सकते हो, ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा क्या है, इफ़ यू हैव अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम विदाउट एनी सिंटैक्स एरर, इट इज़ अ टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम। अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास कोई जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है और वो दैट प्रोग्राम इज विदाउट अ सिंटैक्स एरर, तो वो जो प्रोग्राम है वो जावा स्क्रिप्ट का नहीं, टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑल द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट इज नोन एज द सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। सारे के सारे जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स
जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही होता है, इसीलिए आप इस जो स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिखाया हुआ है आप उसकी हेल्प से इसको समझ सकते हो, ठीक। अब इसके अलावा हम बात करें और तो क्या है, क्यों हमें टाइप स्क्रिप्ट पढ़ना है, क्योंकि पहला पॉइंट है इंट्रोड्यूस ऑप्शनल टाइप टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए ऑप्शनल टाइप को इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके अंदर, और उसके अलावा हम इसमें जो एडवांस ECMA स्क्रिप्ट के फीचर्स हैं प्लान्ड करके, और इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर क्या उसमें आगे चेंजेस या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, वो सब टाइप स्क्रिप्ट में करना बहुत आसान रहता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है कि वाई टाइप स्क्रिप्ट, क्यों, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इंप्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी वाइल हेल्पिंग अवॉइड बग्स। जब वो स्टार्टिंग में ही बग्स को अवॉइड कर देगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। जैसे आप एक सिंपल एक फंक्शन अगर आप क्रिएट करते हो, यहाँ पे कोड दिख रहा है कि आप एक सम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो उसको HTML के साथ आप कैसे यूज़ करते हो कि उसके लिए बटन बनाओगे या फिर एक फंक्शन वहाँ पे कॉल कराओगे, ऑन क्लिक वगैरह हम इवेंट यूज़ करते थे, और फिर वो उसको वहाँ पे फंक्शन को कॉल करता है, राइट। लेकिन उसमें क्या एरर आ सकता है, एज पर डिजायर्ड रिजल्ट हमको नहीं मिल सकते, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या है उस चीज़ को पहले ही रेक्टिफाई करके देती है, ठीक है। ये सब मैं भी आगे और अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फिर आता है टाइप स्क्रिप्ट ब्रिंग द फ्यूचर जावास्क्रिप्ट टुडे। तो फ्यूचर जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे वो लेके आता है, जो भी फर्दर ECMA स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस होंगे, इम्प्लीमेंटेशन मॉडिफिकेशन कुछ भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अब इसके अलावा मैं चलता हूँ दूसरा, फिर क्या आता है आपके पास, अब ये तो हो गया बेसिक या इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अलावा देखें तो दूसरा आता है सेटिंग अप द टाइप स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि टाइप स्क्रिप्ट अगर आप यूज करना चाहते हो तो क्या आपके पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उस चीज के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास Node.js होनी चाहिए। अब Node.js के लिए मैं इस ट्यूटोरियल में, पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में प्रॉपर नहीं बताने वाला हूँ कि Node.js क्या होता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या उसका सेटअप है, एनवायरनमेंट सेटअप, क्योंकि ये प्लेलिस्ट Node.js की और इसके एपिसोड 1 और 2 के अंदर आप ये सारी चीज़ें गो थ्रू करके देख सकते हो, ठीक है। तो पहला तो चाहिए आपको Node.js, ठीक है। दूसरा चाहिए आपको टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, और तीसरा चाहिए कोई ना कोई कोड एडिटर। मेनली मोस्ट पॉपुलर हम VS कोड पे काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ में आप देखते हैं इंस्टॉल Node.js का पार्ट में स्किप कर रहा हूँ, आप डिटेल में देख सकते हो कैसे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। उसके अलावा इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, अगर हम टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आपको मिलता है, ये कमांड होती है आपके पास पहली npm install -g टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। इसके अलावा जब आप टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लोगे तो आप उसका वर्जन चेक कर सकते हो। तो वर्जन चेक करने के लिए क्या होता है, आपके पास वर्जन में आता है आपका, सपोज यहाँ एग्जांपल में दिया ना वर्जन 5.5.3, तो इस तरह से आप जो भी टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करोगे तो इस तरह से उसका वर्जन चेक करोगे तो इस तरह से आपको उसका वर्जन मिलेगा, ठीक है। फिर आता है TSX मॉड्यूल को इंस्टॉल करना, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए क्या है, इफ यू वांट टू रन टाइप स्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली और Node.js विदाउट प्री कंपाइलिंग के बिना आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास TSX मॉड्यूल का होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या, npm install -g tsx, ठीक है। तीसरा सेटअप क्या है, हमें एक कोड एडिटर चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास VS कोड होता है, ठीक है। तो ये तो रहा इसका इन्वायरमेंट सेटअप। अभी इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट का, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा इसका कोड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। गिटअप का भी आपको लिंक दे दूंगा जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला था आपका इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट, वो कवर हो गया। इन्वायरमेंट सेटअप कैसे कर सकते हैं वो कवर हो गया। तीसरा आता है कि जैसे हेलो वर्ल्ड अगर आप एक सिंपल प्रोग्राम इसमें बनाओगे तो आप उससे कैसे बना सकते हो, ठीक है, उसके बारे में हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, और टाइप स्क्रिप्ट में अगर आप हेलो प्रोग्राम भी बनाओगे ना तो आप सिंपल तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब क्या है उसमें, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी फाइल वहाँ पे सेव कर सकते हो, सपोज हेलो वर्ल्ड .ts के नाम से वहाँ पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, पहला तो यही हुआ कि फर्स्ट क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी टू स्टोर द कोड, एक डायरेक्टरी के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। दूसरा क्या, VS कोड में जाओगे और फिर क्या करोगे,
एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट करोगे। सपोज आप एक app.ts नाम से फाइल बना रहे हो, ठीक है। तो app.ts फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड को कैसे एग्जीक्यूट कराना है उसके लिए कोड आप लिखोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक सिंपल 2 लाइन का कोड लिखा गया है, इसको आप कहाँ लिखोगे, अपने app.ts के अंदर, ठीक है। जिसमें क्या है, लेट मैसेज सब आपका जावा स्क्रिप्ट का जैसे कोड होता था, जो जावा स्क्रिप्ट की सिंटैक्स होती थी, वैसे ही हम इसमें इसको एग्जीक्यूट कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है भाई, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं टाइप स्ट्रिंग का, और console.log भी हम यूज करते हैं, ठीक है। ये कराने के बाद आप क्या करोगे, सीधे सीधे अगर आप जाओगे रन करा सकते हो न्यू टर्मिनल के अंदर, तो क्या बताया था कि जो .ts का कोड है वो डायरेक्टली तो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो पहले टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर की हेल्प से .js कोड में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उस फॉर्मेट के अंदर। तो कैसे इसको एग्जीक्यूट कराओगे, जैसे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीनशॉट भी लगी हुई है कि tsc app.ts, राइट। तो tsc लिखना ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि जिस भी डायरेक्टरी में आपका टाइप स्क्रिप्ट का कोड सेव है, सपोज app.ts सेव है, तो जैसे ही आप tsc और उस फाइल को एग्जीक्यूट कराते हो तो वहीं पे app.js क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर है वो उस app.ts को कन्वर्ट कर देगा app.js के अंदर, और फिर सिंपली आपको पता है कि app.js यानी कि जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पे, राइट। तो ये वही सब है कि वेब ब्राउजर के अंदर आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें अच्छे से। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ। मेरा मोटिव था इस ट्यूटोरियल का कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है, टाइप स्क्रिप्ट के लिए इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए, और कैसे एक फर्स्ट प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। अभी इसी का नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूंगा, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कोड एडिटर पे जाके कि कैसे आप फर्स्ट प्रोग्राम टाइप स्क्रिप्ट का क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसे एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको टाइप स्क्रिप्ट का बेसिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।